संवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं टाटा स्टील फाउंडेशन। धरती का हूँ मैं, धरती के हो तुम, मेहमान है धरती के हम, मेहमान है धरती के हम, मेहमान है धरती के हम। टाटा स्टील फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम संवाद की एक नई कड़ी के साथ फिर हाजिर हूँ मैं श्रीति। स्वागत आप सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में। आज के इस कार्यक्रम में आप जानेंगे टीएसएफ की शालिनी कुजूर जी से कि किस तरह से आप फेलोशिप देकर अपनी ही जनजाति के विलुप्तप्राय रीति रिवाजों, कला संस्कृतियों का संरक्षण करने में जनजातीय युवाओं को प्रेरित कर रही हैं। आपसे जानकारी ले रहे हैं वरिष्ठ मीडिया कर्मी संजय प्रसाद। नमस्कार, जोहार। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोहार, नमस्कार। संवाद में फेलोशिप कार्यक्रम कब आरंभ किया गया, इसके विषय में जानकारी देते हुए ये बताएं कि फेलोशिप कार्यक्रम है क्या। जी, तो जैसे हम सभी जानते हैं कि 2014 में संवाद का आगमन हुआ और ये जो फेलोशिप हमने इसका जो परिकल्पना की, ये हमने 2017 में इसकी परिकल्पना हुई, जब हमें ऐसा ये महसूस हुआ कि हमारे पूरे भारतवर्ष में काफ़ी युवाएं हैं जो सभी अपने कल्चर से जुड़े तो होते हैं, लेकिन ऐसा भी ये महसूस हुआ है कि कहीं ना कहीं उनका जो कल्चर है, जो भी रीति रिवाज है, वो कहीं ना कहीं छूटता जा रहा है। और ऐसे काफ़ी सारी ऐसी ट्राइब्स हैं जो विलुप्ति की ओर हैं। तो अगर उनके जो रिचुअल्स है, कल्चर है, ट्रेडिशंस है, अगर उसको हम लोग संरक्षित नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से कम्प्लीटली वो विलुप्त हो जाएगी। तो फेलोशिप एक ऐसा माध्यम है जिसमें हमने ये परिकल्पना की कि हमारे जो युवाएं हैं जो उसी ट्राइब से बिलोंग करते हैं, कि वो एक पहल लें और अपना जो कल्चर है, रीति रिवाज है, ट्रेडिशंस है, क्योंकि ट्राइबल्स का हम लोग आमतौर पे देखते हैं कि वो अपने कल्चर को हमेशा बांध के रखते हैं और कल्चर से बिल्कुल जुड़े रहते हैं। तो हमें ये महसूस हुआ कि जितने भी हमारे युवाएं हैं वो अपने कल्चर को छोड़ ना दे आगे चलते हुए। जो हमारी जो पुरानी पीढ़ी है, हमारे बुजुर्ग हैं, वो तो धीरे धीरे चले जाएंगे इस दुनिया से, लेकिन कल्चर और जो जितना भी रीति रिवाज है, वो रिचुअल्स को तो हमें जिंदा रखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इसी सोच के साथ हम लोगों ने ये फेलोशिप शुरू किया। और आमतौर पे जब हम लोग देखते हैं कि बहुत लोग एकेडमिक रिसर्च करते हैं, है ना, पीएचडी करते हैं या फिर अपना कुछ भी एकेडमिक रिसर्च ज़्यादातर करते हैं, जिसके लिए बहुत प्रोसेस होता है, इंटरव्यूज़ होते हैं। तो ये हमारे इसमें ये ऐसा पहल था कि जब हम ऐसे युवाओं को कि जिसमें कोई हम क्राइटेरियाज डेफिनेटली हम लोग रखते हैं, लेकिन इसमें है कि युवाएं जो कुछ करने की चाह रखते हैं अपने कल्चर के लिए, अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, उसमें एक जोश, ज़ील रहता है कि हम अपने समाज को बचाएंगे और इसके लिए हम इस पर हम रिसर्च करेंगे। तो हमारी तरफ से ये पहले कि ये फेलोशिप के माध्यम से हमारे जो युवाएं हैं इसमें जुड़े और अपने ही ट्राइब के जो भी रीति रिवाज हैं, फोकलोर्स हैं, बहुत सारी रिचुअल्स हैं, जैसे डांस फॉर्म्स हुआ, गाने हुए, तो इन सब का संरक्षण करने के लिए हम उनको प्रोत्साहित करते हैं। बिल्कुल। तो ये फेलोशिप जो है एक बहुत खूबसूरत पहलू है संवाद का। बिल्कुल। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि टाटा स्टील फाउंडेशन का फेलोशिप और किसी के फेलोशिप से कितना अलग है। हाँ, तो जैसे मैंने कहा कि अगर हम दूसरे फेलोशिप्स को देखते हैं तो उसमें बहुत सारी स्ट्रिक्ट क्राइटेरियाज रहते हैं कि इतना क्वालिफिकेशन होना चाहिए, है ना, एक सर्टेन उनका एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कुछ उनमें और भी योग्यताएं होनी चाहिए। लेकिन संवाद फेलोशिप में हम लोग वो नहीं देखते। हम लोग देखते हैं कि अगर एक युवा है, उसने भले ही उसने जब एप्लीकेशंस हमारे पास आते हैं ना, तो हम देखते हैं कि उनकी जो सोच है, हम लोग सोच पे काम करते हैं। जो सोच है अपने कल्चर को आगे लेके जाने के लिए और उसको संरक्षित करने के लिए, उस सोच पे हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। और उनकी कितनी डेडिकेटेड, हाँ, वो कितने डेडिकेटेड हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात है कि लोग जो करना चाहते हैं और लगन है, करने की इच्छा है, तो उनको आप लोग सहायता बिल्कुल करते हैं। और ये जो फेलोशिप है ये पूरा 1 साल का जो जर्नी रहता है, हमारे जो फेलोज़ हैं हम लोग 1 साल का जर्नी रहता है जिसमें कि उनको हम लोग प्रॉपर नर्चर करते हैं। तो जैसे जो स्टेप्स की अगर हम बात करें तो हम लोग प्रॉपर एक पूरा डिसेमिनेशन करते हैं।
पूरे इंडिया से हमारे फेलोज़, हमारे जितने भी फेलोज़ हैं अक्रॉस इंडिया से आते हैं। और अगर हम नंबर्स की बात करें तो हमारे 8 साल में हमारे पास करीबन 48 फेलोज़ हैं, 31 ट्राइब्स से बिलोंग करते हैं और 16 स्टेट्स हमने कवर किया है। तो इन सारे स्टेट्स से और इतने लोग हमारे साथ अब जुड़े हुए हैं और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग अपने जो अपने जैसे ट्राइब्स, जैसे गोंद ट्राइब हुआ, उरांव हुआ, मुंडा हुआ, जो झारखंड के ट्राइब्स हैं। फिर अगर हम चलते हैं नॉर्थ की तरफ तो लद्दाख जैसे जगह यूनियन टेरिटरी है जो कि बिल्कुल एकदम ही अलग है और काफ़ी डिफ़िकल्ट टेरेन से वो लोग आते हैं। उनमें जो ज़ील दिखता है कि हाँ हमें अपने कल्चर को प्रिजर्व करना है, तो ये बहुत ही सराहनीय है। हमारे लिए भी काफ़ी सराहनीय रहता है कि ऐसे भी हैं जो इतने डिफ़िकल्ट कंडीशन, वेदर कंडीशंस वहाँ पे काफ़ी ये रहता है, बट उनको ये रिसर्च करने की वो इच्छा रहती है, क्योंकि हम खुद वहाँ ट्रैवल करके गए हैं, देखा है हमने कितना डिफ़िकल्ट सिचुएशन से वो लोग आते हैं। हम लोग नोमैडिक ट्राइब्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो महीनों सीजन्स के हिसाब से कहीं दूसरी जगह जाते हैं, ट्रैवल करते करते अपना जीवन जी नोमैडिक एक एक जगह जाके अपना वो सीजन्स के हिसाब से वो ट्रैवल करते हैं। लैंग्वेज पे हम लोग काफ़ी काम करते हैं। जो हमारे फेलोज है वो अपना लैंग्वेज को प्रिजर्व करना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये सारा हमें फेलोज़ को हमने ये मौका देते हैं फेलोशिप के माध्यम से। अंत में ये बताइए कि भावी योजना क्या है? जी, तो जैसे मैंने कहा कि 1 साल का ये हमारा प्रोग्राम रहता है, बट ऐसा नहीं है कि हम उनको 1 साल तक में छोड़ देते हैं। ये हमारे सारे फेलोज़ हमारे साथ जुड़े रहते हैं। और मैं ये बताना चाहूँगी कि अभी तक में जितने हमारे कुछ फेलोज़ हैं, जैसे हमारे रॉथिल खोंगशित जो मेघालय से आते हैं, तो अगर रिसर्च करेंगे उनके बारे में तो एक विस्लिंग विलेज करके है, कोंगथोंग करके एक विलेज है मेघालय में। तो वो विस्लिंग विलेज इसलिए कहा जाता है कि वहाँ पे एक बहुत यूनिक ट्रेडिशन है कि जहाँ पे जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी माँ, उसको इनाम तो रहता है लेकिन उसकी माँ अपने हर एक बच्चे को एक ट्यून देती है। वो माँ उस बच्चे को जब भी उसे पुकारती है तो वो उस ट्यून से पुकारती है। तो ये बहुत ही यूनिक एक प्रैक्टिस है मेघालय में, खासी ट्राइब से वो बिलोंग करते हैं। तो वो अभी वो जो गांव है ना, वो अभी पूरा एक हेरिटेज, मतलब एक टूरिज्म का वो जगह एक बन चुका है। अगर आप वहाँ खुद जाएंगे, वो गांव पूरा मतलब इस तरह से जाना जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। दूसरा एक एग्जांपल अगर मैं बताती हूँ तो वो है अरुणाचल प्रदेश से। तो बांगवांग लोसू, वो उनका एक वांगचो लैंग्वेज है जिस पे उन्होंने काम किया। वो काफ़ी मतलब बहुत ही विलुप्त के कगार पे था, बट उन्होंने अपने प्रयास से ये जो फेलोशिप के माध्यम से उनको काफ़ी इसमें सहायता मिली और अब जाके वो उनका जो लैंग्वेज है वो स्कूल करिकुलम में भी ऐड हो गया है। मतलब इस तरह से काफ़ी कुछ है जो सक्सेस स्टोरी है जो आपको बिल्कुल आपके पास है, जिसे इस कार्यक्रम में तो पूरा नहीं समेटा जा सकता, लेकिन हम लोग समय समय पर उनके ऊपर हम लोग कार्यक्रम कर सकते हैं। बिल्कुल। और अंत में कुछ कहना चाहें तो? मैं बस एक ही ये कहना चाहूँगी कि ये जो हमारा प्रयास है, ये एक लेवल तक हमें लगता है कि सारी चीज़ें हर बार हम शायद नहीं रहें, या टाटा स्टील फाउंडेशन का ये जो सोच है कि कम्युनिटी ओनरशिप आए इस पे, तो आगे चल के अगर कम्युनिटी इस चीज़ को अपने तरफ से आगे लेके चलती है तो आई थिंक ये पूरी वृहद तरीके से हर एक ट्राइब में अगर हम देखते हैं तो ये पूरा अच्छी तरह से इसका प्रचार प्रसार हो सकता है। तो कम्युनिटी ओनरशिप बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आगे चल के। आज आपने बहुत अच्छी बातें बताई हमारे श्रोताओं को, तो हमारे श्रोताओं की ओर से, हमारी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। धन्यवाद, थैंक यू, जोहार। अभी आप सुन रहे थे TSF की शालिनी कुजूर जी से वरिष्ठ मीडिया कर्मी संजय प्रसाद की बातचीत। संवाद कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं विनीत बारला जी को, जिन्हें TSF की तरफ से फेलोशिप मिला हुआ है और आप मुंडारी लोकगीत के संवर्धन का कार्य कर रहे हैं। विनीत बारला जी से बातचीत कर रहे हैं वरिष्ठ मीडिया कर्मी संजय प्रसाद। आइए सुने। विनीत बारला जी, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जोहार। जोहार। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं? मेरा बेसिकली काम ये है कि मुंडारी लोकगीत जो हैं उनको एक स्टाफ नोटेशन जो अंतर्राष्ट्रीय म्यूजिकल लैंग्वेज माना जाता है उसमें उन सारे गीतों को लिखने का। अच्छा, तो वो करके आप उसको संरक्षित करना चाहते हैं। हाँ,
वो बचाए रखना चाहते हैं, मौलिकता। हाँ, क्योंकि हमारे मुंडारी गीत में और बहुत हिस्ट्री में भी देखा जाए तो बहुत कुछ लिखा हुआ नहीं है, जिसके कारण से बहुत सारा संस्कृति चीज़ जो मुंडाओं का वो खोते जा रहा है। तो एक गीत भी ऐसा माध्यम है जिसको मतलब बचाना ज़रूरी है। एज अ म्यूजिशियन हमको ये लगा कि ये करना चाहिए। अच्छा, तो संवाद में आप कैसे जुड़े? जब संवाद का 10 वर्ष पूरा हो चुका है, तो इस दौरान आपकी ये जो यात्रा है ये कैसी रही, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं। संवाद में जुड़ना इस तरह से हुआ कि संवाद के लोग रांची में विभिन्न कॉलेजों में, जैसे जेवियर कॉलेज हो गया, रांची कॉलेज हो गया, वहाँ पर आकर के अपना थोड़ा कैंपिंग टाइप से करते थे, संवाद के बारे में बताते, ये करना है, ये कर सकते हो आप, इसको आपको हेल्प मिलेगा। तो उसी ज़रिए मुझे लगा कि करना चाहिए। फिर मैं एप्लीकेशन किया, फिर जो भी प्रोसेस होता है उसका इंटरव्यू वगैरह सब वो हुआ, तो मेरा होपली हो गया। अच्छा, हाँ, तो इसी तरह से आपको मिल गए। हाँ, तो फिर मैं पहले से ही सोचा था कि इस तरह का काम करना है, लेकिन फंड का दिक्कत हो तो उसको करना मुश्किल ही है, क्योंकि बहुत पैसे लगते हैं, इधर ट्रैवल करो, फिर बुक निकालना आपको, तो इसके लिए बहुत हेल्पफुल रहा ये। तो अभी जो जर्नी चल रही है, कहाँ तक पहुँचे और कहाँ तक जाना है? जर्नी तो जस्ट बोला जाए तो ये एक स्टार्ट ही है, और अभी मेरा एक बुक रेडी हो चुका है। अच्छा, मतलब हाँ, तो उसमें मैंने बहुत सारी जगह, जैसे तापिंग सरा हो गया, मारंगहदा, फिर बंदगांव जैसे आर्टिस्टों से मिला और वहाँ से गाना कलेक्ट किया और उन्हीं पुराने गीत को अपने बुक में लाया है और स्टाफ नोटेशन के जरिए उसे लिखा है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और आगे भी आप हाँ करते रहेंगे? हाँ, आगे भी करते रहेंगे। और इससे एक ये भी हमको मौका मिला कि जैसे आजकल मुंडारी संस्कृति में जो गीत, शादी वाले जो गीत सब होते थे, लोग वो सब नहीं गाते, वो सब गाना नहीं गाते। तो इतने सुंदर सुंदर गीत मिले मुझे, तो लगा कि ये गाना को शादी सब में मतलब गाया जाए। तो वहाँ के जो आर्टिस्ट हैं उनको भी रांची में जब शादी का कुछ कार्यक्रम होता है तो उनको इनवाइट करके, उनको बुला करके उस चीज़ को रिवाइव करने में थोड़ा हेल्प हो रहा है। तो वो कोशिश कर रहे हैं आप। चलिए, बहुत अच्छी कोशिश है कि आप फिर से उनको पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी परंपराओं को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस दौरान आपको और कहाँ कहाँ जाने का मौका मिला और कैसा अनुभव रहा? ऐसे एक म्यूज़िकल ही जर्नी था मेरा, जो बहुत ही अच्छा रहा। जो इंटरनेशनल फेस्टिवल होता है नागालैंड में, हॉर्नबिल फेस्टिवल, उस पर, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत लोग अपनी ट्राइब को बहुत आगे लेकर के आते हैं। हाँ, संगीत हो गया, डांस हो गया, नाच हो गया, नृत्य हो गया, हर चीज़ को। तो वहाँ से भी एक अच्छा प्रेरणा मिला कि हम भी अपने ट्राइब के लिए मतलब कुछ अच्छा कर सकते हैं, उसको सामने ला सकते हैं। तो यही एक छोटा सा प्रयास है मेरा कि वो अच्छा हो जाए। बिल्कुल होगा। आप मेहनत कर रहे हैं, लगन है आप में, तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे। हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप इसी तरह कार्य करते रहें और चीज़ों को संरक्षित करते रहें, और आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। जोहार, धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे विनीत बारला जी से वरिष्ठ मीडिया कर्मी संजय प्रसाद की बातचीत। तो श्रोताओं, आप भी संवाद के इस जनजातीय महासम्मेलन का हिस्सा जरूर बने और हमारा ये कार्यक्रम भी सुनते रहें प्रतिदिन इसी चैनल पर इसी समय। आप अपने सुझाव और अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है radiofm390@gmail.com। तो फिर मिलने के वादे के साथ दीजिए इजाजत श्रुति को। नमस्कार, जोहार। संवाद इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे टाटा स्टील फाउंडेशन।